हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विडकेश एजुकेशन पर। आज के वीडियो में हम संविधान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था। इसको डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप को सर बी.एन. राव, किसने? बी.एन. राव ने तैयार किया था। बी.एन. राव तैयार किए थे भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो आपको बता दें, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने बताया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? यानी कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया था? तो वह दिनांक था, यानी कि वह डेट था 12 जुलाई। वह तिथि कब थी? 12 जुलाई 1947 को।
12 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन की गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को जिस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा द्वारा कब? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जिसको गाने में कितना सेकंड लगता है, यानी कि राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है? 52 सेकंड। इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो अशोक स्तंभ को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। किसको? अशोक स्तंभ को। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको की लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष
थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे क्या? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति कब गठन किया? यानी कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का संविधान मूल रूप से कितने भाषाओं में लिखा गया है? भारत के संविधान को मूल रूप से कितने भाषाओं में लिखा गया है? तो 2 भाषाओं में। कितने भाषाओं में? 2 भाषाओं में। और भाषा कौन कौन है? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों के विचार को रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों के विचार को? तो रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? मौलिक कर्तव्यों मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, रूस के संविधान से लिया गया है, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? क्या चीज? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व तो यह था आयरलैंड के संविधान से। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत संविधान में यानी कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत को फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? तो फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या चीज? ऐसे हो गया अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन होते आ रहा है और आगे भी संशोधन होगा। तो भारत के संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
तो भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ए से हो गया अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के प्रावधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपातकालीन उपबंध क्या चीज दोस्तों? आपातकालीन। आपातकालीन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध को जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन उपबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर कितना? 27। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह प्रेरित है दोस्तों कनाडा से। किससे? कनाडा से। किस देश से दोस्तों? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची क्या चीज? यहाँ फोकस कीजिए। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची को, तो समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची को। याद रखिएगा समवर्ती सूची को किससे लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? भारत के संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यह ग्रहण किया गया है जापान से। कहाँ से? जापान से, जिसकी राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? फिर से क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह प्रेरित है रूस के संविधान से। किस देश के संविधान से? तो रूस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यानी कि संसदीय विशेषाधिकार को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। किस देश के संविधान से? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है क्या चीज? संसदीय विशेषाधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या चीज? मूल अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 33। भारत के संविधान में
कुल कितनी अनुसूचियां थी? भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां यहाँ पर थी कह रही है, यानी कि जिस समय संविधान बनकर लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत की संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय की बात करें तो भारत के संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में यानी कि अभी 12 अनुसूची हो गई है। कितनी अनुसूचियां हो गई है? तो 12 अनुसूचियां हो गई है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई है? तो 12 अनुसूची। उस समय कितनी थी? जिस समय संविधान बनकर लागू हुआ था तो उस समय थी 8 अनुसूची। वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो यह किया गया है प्रथम अनुसूची में। किस अनुसूची में? तो प्रथम अनुसूची में किया गया प्रावधान नए राज्यों के गठन का। यानी कि भारत देश में अभी वर्तमान में 28 यानी कि बोले तो 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगर भारत में नए राज्य का निर्माण होता है, नए राज्य बनता है, तो वह किस अनुसूची के अंतर्गत बनेगा? तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। किस अनुसूची के अंतर्गत? तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत बनेगा। यानी कि भारतीय संघ में नए राज्य का गठन का प्रावधान, नए राज्य बनाने का जो प्रावधान है वह प्रथम अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सरकार द्वारा शुल्क एवं करों लगाने का अधिकार, यानी कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर को लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? सरकार द्वारा शुल्क एवं कर को लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो इसका उत्तर होगा 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सर्वप्रथम जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? जन गण मन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो पहली बार जन गण मन को गाया गया था 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में। कहाँ के अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रगान को, जिसको लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बार कब गाया गया? 1911 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान को गाने में कुल लगता है 52 सेकेंड, यानी कि 52 सेकेंड का समय लगता है राष्ट्रगान को गाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वकीलों का स्वर्ग किसे कहा गया है? तो वकीलों का स्वर्ग किसे कहा गया है? तो वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान को कहा गया है। वकीलों का स्वर्ग किसे कहा गया है? भारतीय संविधान को। क्यों? तो इसकी जटिलता के कारण। अगर कारण पूछ रहा है क्यों कहा गया है, तो इसकी जटिलता के कारण कहा गया है। जटिलता के कारण, यानी कि संविधान के जटिलता के कारण संविधान को भारत का स्वर्ग वकीलों का स्वर्ग कहा गया। किसको? तो वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। क्यों? संविधान के जटिलता के कारण संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। वकीलों का स्वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे?
संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर होगा 389, यानी कि 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कुल 395 अनुच्छेद थे, 395, जो कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हो गए हैं? 448, 448 अनुच्छेद हो गए हैं। कितने भाग हैं वर्तमान में? तो भाग बोलेगा तो 25 भाग है। कितने भाग हैं? 25 भाग। अनुसूची बोलेगा तो अनुसूची वर्तमान में कितने हैं? तो अनुसूची वर्तमान में है 12। वर्तमान में अनुसूची कितने हैं? 12। अनुच्छेद बोलेगा तो 448। भाग बोलेगा 25। अनुसूची बोलेगा 12। यह है वर्तमान में। लेकिन जब संविधान बन रहा था, यानी कि जब संविधान बन गया था, लागू हो गया था, उस समय की बात करें तो कुल अनुच्छेद कितने थे? तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय कुल अनुच्छेद थे 395, 395। कुल कितने भाग थे? तो कुल भाग थे 22, यानी कि 22। अनुसूची बोलेगा तो कितने अनुसूची थे? तो अनुसूची थे कितने अनुसूची थे? तो अनुसूची थे 8। अनुच्छेद 395, भाग 22, अनुसूची 8, जो कि वर्तमान में हो गए हैं। अनुसूची कितना? तो 448, 448, भाग 25, अनुसूची 12। अनुच्छेद कितना? 448, भाग 25, अनुसूची 12। इस प्रकार हम संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का सेट देखे। यह प्रश्न आप लोग को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।